हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं BTTH की आगे की नॉवल को कंटिन्यू करने वाला हूँ। और हाँ, अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो अगर आप लोगों ने मिस किया है तो मैं उसका लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप लोग वहां जाकर चेक करके देख लेना। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि 3000 बर्निंग फ्लेम ने स्टॉस की पावर को अब्जॉर्ब करके के जियाओ यान को हील कर दिया था। साथ ही जियाओ यान ने दाजू लेवल पर भी ब्रेक थ्रू कर लिया था और फिर उसे मास्टर फजूजा से पता चलता है कि मास्टर याव लाव की सोल काफी डैमेज है, जिसे रिकवर होने के लिए उन्हें काफी रेयर मेडिकल इंग्रेडिएंट्स फ्रूट जो कि बीस्ट टेरिटरी में मिलेगा। तो जियाओ यान बीस्ट टेरिटरी की ओर चला गया था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें फतिया को दिखाया जाता है, जो कि जियाओ यान के अटैक से हिट होने के बाद बोलता है, कौन हो तुम? तो जियाओ यान उसके सामने आ जाता है और बोलता है, बहुत लंबा टाइम हो गया, हम मिले नहीं, पर फतिया तुम अभी भी पहले की तरह काफी अननोइंग हो। तो फतिया जियाओ यान से बोलता है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और मक्विंग फॉलिंग स्टार पवेलियन के एल्डर से बोलती है, एल्डर क्या आप सभी ठीक हो? मुझे जैसे ही आपके बारे में पता चला मैं जल्दी से जल्दी आने की कोशिश की। तो उनमें से एक एल्डर बोलते हैं, मिस हम सभी ठीक हैं, लेकिन आप यहाँ पर सही टाइम पर आ गई। और फिर वो दोनों एल्डर जियाओ यान को ग्रीट करते हैं और बोलते हैं, आप जरूर पवेलियन के सेकंड यंग मास्टर होंगे। जिस पर जियाओ यान बोलता है, एल्डर आपको इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं, मैं अभी इस काबिल नहीं हूँ कि आप मुझे ग्रीट करें। और फिर जियाओ यान कुछ मेडिकल पिल्स को निकालकर उन दोनों एल्डर्स को देते हुए बोलता है, आप इन पिल्स को उन लोगों को दे दो जो यहाँ पर इंजर्ड हैं, इससे उनकी इंजरी काफी ज्यादा हील हो जाएगी। तभी फेट आन बोलता है, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम फॉलिंग स्टार पर पवेलियन के यंग मास्टर होगे, मैंने तो तुम्हें सच में काफी अंडर एस्टिमेटेड दिया था। पर क्या तुम फॉलिंग स्टार पवेलियन के यंग मास्टर सिर्फ अपने स्ट्रेंथ की वजह से बने हो या फिर कोई और बात है? जिस पर मक्विन गुस्सा हो जाती है और बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने फॉलिंग स्टार पवेलियन के लिए ऐसे शब्दों का यूज किया? पर जियान उसे रोक देता है और बोलता है, मैंने सुना है कि विंड लाइटनिंग पवेलियन और हेवन डीम फीनिक्स ट्राइब एक साथ मिल गए हैं, तो मैं पूरा शेयर हूँ कि विंड लाइटनिंग पवेलियन और हेवन डीम फीनिक्स ट्राइब फॉलिंग स्टार पवेलियन के कैंप को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, इसीलिए तो तुमने फॉलिंग स्टार पवेलियन के डिसिप पर अटैक किया। और क्योंकि मैं फॉलिंग स्टार पवेलियन का यंग मास्टर हूँ, तो अगर मैं इन्हें प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाया तो यंग मास्टर किस बात का? तो फेथ यान बोलता है, ठीक है, आ जाओ, मैं भी तुमसे अपना पुराना हिसाब चुकता करना चाहता हूँ। और फिर वो 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का यूज करते हुए जियाओ यान पर अटैक करता है। पर बेचारे को क्या पता, जियाओ यान तो ऑलरेडी डाओ जून लेवल पर पहुंच चुका है। और तभी जियान अपनी बस एक उंगली के इशारे से फेथ यान को वही हवा में फ्रीज कर देता है, जिसको देखकर तो फेथ यान की हवा टाइट हो गई थी और बोलता है, आखिर ये कैसे पॉसिबल है? इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी इसके पास कैसे? और तभी जियान अपनी थोड़ी सी एनर्जी का यूज करके फेथ यान के ऊपर अटैक करता है, जिससे फेथ यान की हालत काफी खराब हो जाती है और उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है और काफी दूर जाकर गिरता है, जिसे देख उसके साथ मौजूद लोग काफी हैरान हो गए थे। और फिर जियाओ यान बोलता है, ऐसा ही होता है जब कोई यूजलेस पसंद मेरे सामने दिखावा करने की कोशिश करता है। इसको देखकर तो अब मुझे लग रहा है विंड लाइटनिंग पवेलियन काफी कमजोर है। जिस पर फॉलिंग स्टार पवेलियन के डिसिप काफी खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, यंग मास्टर जियाओ यान तो सच में काफी पावरफुल है, उन्होंने सिर्फ हमारे कैंप को ही नहीं बचाया बल्कि उसे भी काफी अच्छा सबक सिखाया जो हमें परेशान कर रहा था। और तभी विंड लाइटनिंग पवेलियन का मास्टर ले जूजे बोलता है, जियाओ यान, तुमने जो विंड लाइटनिंग पवेलियन के लिए कहा उसके लिए तुम्हें पछताना पड़ेगा, क्या तुम तैयार हो कंसीक्वेंसेस के लिए? और फिर हमें विंड लाइटनिंग पवेलियन के मास्टर ले जूज को दिखाया जाता है, जहाँ उसके साथ में दो काफी पावरफुल मैजिकल बीस्ट भी मौजूद थे, जिन्हें देखकर फॉलिंग स्टार पवेलियन के डिसिप बोलते हैं, ये तो विंड लाइटनिंग पवेलियन का मास्टर है और उसके साथ में मौजूद दोनों बीस्ट अलग अलग बीस्ट ट्राइब के मेंबर्स हैं। साथ ही ये दोनों 1000 लेवल के 2 स्टार पर हैं। क्या यंग मास्टर जियाओ यान इन दोनों का सामना कर पाएंगे? जिस पर जियाओ यान बोलता है, अच्छा, तो सीनियर ले जूजे भी यहाँ पर हैं। पर क्या सीनियर ने देखा नहीं कि कैसे पहले विंड लाइटनिंग पवेलियन के लोगों ने फॉलिंग स्टार पवेलियन के कैंप पर अटैक किया और फॉलिंग स्टार पवेलियन के डिसिप को इंजर्ड किया? क्या इसका मतलब मैं समझूं कि विंड लाइटनिंग पवेलियन फॉलिंग स्टार पवेलियन के साथ दुश्मनी लेना चाहता है? जिस पर विंड लाइटनिंग पवेलियन का मास्टर और वो दोनों बीस्ट गुस्सा होते हुए बोलते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम ह्यूमन वर्ल्ड से हो, लेकिन ये हमारी बीस्ट टेरिटरी है, इसलिए तुम्हें यहाँ पर कुछ भी बोलने और करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। ऐसा बोलकर वो दोनों बीस्ट जिया पर काफी तेजी से अटैक कर देते हैं, जिस पर जियाओ यान स्माइल कर रहा होता है। और जैसे ही वो दोनों बीस्ट जियाओ यान के पास पहुँचने वाले थे, जिया और यान अपने चारों तरफ एक पावरफुल शील्ड को बना लेता है, जिसके सामने वो दोनों दाओ जून के 2 स्टार के बीस्ट भी कुछ नहीं कर पा रहे थे।
और अगर किसी को कोई डाउट हो कि जियाओ यान तो अभी अभी डाओ जून लेवल पर पहुंचा है, तो आखिर कैसे वो डाओ जून के 2 स्टार के दो बीस्ट को हैंडल कर पा रहा है, तो मैं क्लियर कर देती हूँ कि जियाओ यान भले ही अभी अभी डाओ जून लेवल पर पहुंचा है, लेकिन साथ में वो एक टियर 8 का अल्केमिस्ट भी है, जो कि BTTH में एक काफी बड़ी बात होती है। और तभी विंड लाइटनिंग पवेलियन का मास्टर जियाओ यान को उन दोनों बीस्ट को रोकते हुए देखकर काफी सरप्राइज हो गया था। और तभी हमें वहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर मास्टर टिया नुआ जूजे एंस ड्रैगन बियर और जय यान को दिखाया जाता है, जिनको देखकर विंड लाइटनिंग पवेलियन का मास्टर काफी हैरान हो जाता है और बोलता है, जब 4 ग्रेड पवेलियन मीटिंग हो रहा था तब तो जियाओ यान के साथ कोई भी डाओ जून लेवल का वॉरियर नहीं था, पर अभी के लिए उसके साथ 4 डाओ जून लेवल के वॉरियर्स हैं, जिस पर वो दोनों बीस्ट भी बोलते हैं, हमने पहले नोटिस नहीं किया, लेकिन वो छोटी लड़की उसकी पावर काफी ज्यादा है, अगर वो चाहे तो वो डाउजन लेवल के ऊपर के वॉरियर्स को भी आसानी से हरा सकती है, और अगर हम लोग साथ में भी मिलकर अटैक करते हैं फिर भी हम सभी हार जाएंगे। तो विंड लाइटिंग पवेलियन का मास्टर बोलता है, अगर मुझे पता होता कि ये दिन भी एक दिन आएगा तो मैं तुम्हें 4 ग्रेड पवेलियन मीटिंग में ही किल कर देता। तो जियाओ यान बोलता है, क्या हुआ, कहीं तुम डर तो नहीं गए क्या, तुम अब हमसे फाइट नहीं करोगे। ये तो सच में एक पवेलियन के मास्टर के लिए काफी शेमलेस चीज है, जिस पर विंड लाइटनिंग पवेलियन का मास्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो वल्फ बीस्ट विंड लाइटनिंग पवेलियन के मास्टर से बोलता है, तुम उसके बातों में मत आना, वो तुम्हें अपनी बातों में फंसाकर फाइट करना चाहता है, भूलो मत अभी हमारा ने हमसे काफी स्ट्रांग है, हम इस तरह से कोई गलती नहीं कर सकते, हमें अभी सिचुएशन को देखकर डिसीजन लेना चाहिए। जिस पर टाइगर बीस्ट बोलता है, सीनियर मैं भी इसकी बातों से सहमत हूँ। जिस पर विंड लाइटनिंग पवेलियन का मास्टर बोलता है, जियाओ यान तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, बस तुम इंतजार करो, जब मैं हेवन डेमन फीनिक्स ट्राइब के वॉरियर से हेल्प लेकर तुम्हें पूरी तरह से किल कर दूंगा। और फिर वह विंड लाइटनिंग पवेलियन के डिसिप को फॉलिंग स्टार पवेलियन के कैंप से बाहर जाने के लिए बोल देता है। और फिर जाते जाते विंड लाइटनिंग पवेलियन का मास्टर जियाओ यान से बोलता है, जितना खुश होना है हो लो, लेकिन तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो जियाओ यान बोलता है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, जब भी तैयार हो जाओ फाइट के लिए बस आ जाना। जिसको वहाँ से जाते हुए देख फॉलिंग स्टार पवेलियन के डिसिप बोल रहे थे, क्या हुआ कायरो, क्यों भाग रहे हो तुम लोग, क्या अब तुम्हें फाइट नहीं करना हमारे यंग मास्टर के साथ। जहाँ मुकविंग बोल रही थी, विंड लाइटिंग पवेलियन इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा, वो जरूर वापस हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेगा। तो जियाओ यान बोलता है, तुम चिंता मत करो, अगर उन्होंने दोबारा फिर से हमारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट किया तो मैं उन्हें इस बार इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। फिलहाल के लिए हमारा असली टारगेट बेबी सोल फ्रूट है। और फिर हमें जियाओ यान बाकी सभी लोगों और उन दोनों एल्डर्स को एक कैंप के अंदर दिखाया जाता है, जहां वो एल्डर बोल रहे थे, यंग मास्टर हमें जिस चीज की तलाश है वो एशियन रूइंस के अंदर है, जिसके लिए गेट का स्केलेटन माउंटेन के सेंटर में ओपन होने वाला है, और अभी हमारा कैंप स्केलेटन माउंटेन के साउथ रीजन में है। तो जियाओ यान बोलता है, एल्डर मैंने सुना है कि एशियन रूइंस के अंदर काफी सारे खतरे भी हैं, जिसकी वजह से सभी लोग एश रूइंस को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेटर वाले हैं और काफी संभाल कर आगे बढ़ेंगे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जब एच रूइंस का गेट ओपन होगा तो उसमें सिर्फ मैं मास्टर टिया नुआ जूच लिटिल फेरी डॉक्टर जी यान और मोकविंग वहाँ जाएंगे, और बाकी आप दोनों एल्डर और सब में डिसिप यहाँ पर रुकेंगे। जिस पर उनमें से एक एल्डर बोलते हैं, आप सभी लोग अंदर काफी अलर्ट रहना, क्योंकि एशियन रूइंस में अक्सर काफी सारे हेवनली टेक्निक्स होती हैं, जिस वजह से सभी लोग उसके लिए एक दूसरे को भी किल करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। तो मास्टर टिया नुआ जूजे बोलते हैं, जियाओ यान के पास जो 3 मिस्टीरियस चेंजेस टेक्निक है वो भी मास्टर याओ लाओ को एक एज रूइंस के अंदर मिला था, इसलिए मैं तो एक्साइटेड हूँ एज रूइंस के अंदर जाने के लिए, क्या पता हमें भी कोई एक काफी अच्छी टेक्निक मिल जाए। जिस पर वहाँ पर मौजूद सेकंड एल्डर बोलते हैं, आपकी ही तरह काफी सारे लोग भी ऐसे ही किसी पावरफुल टेक्निक की तलाश करेंगे, जिस वजह से आप अंदर थोड़ा अलर्ट रहना। तो जियाओ यान उन दोनों एल्डर से पूछता है, क्या इस एशियन रेंज के अंदर हॉल ऑफ सोल के लोग भी जाने वाले हैं? जिस पर वो एल्डर बोलते हैं, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, हॉल ऑफ सोल के लोग छुपाने में काफी माहिर हैं, जिस वजह से अगर वो लोग इसके अंदर जाने भी वाले हैं तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि एश रूइंस के ओपन होने का न्यूज चारों तरफ ऑलरेडी फैल चुका है। जिस पर जियाओ यान सोचने लगता है। तभी मोक्विंग बोलती है, ये तो काफी अजीब बात है, ये जो स्केलेटन माउंटेन रेंज है वो नेदर पाइथन फैमिली की टेरिटरी के अंदर आता है, जिस वजह से वो लोग एंस रूइंस के ओपन होने के न्यूज को काफी आसानी से रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? जिस पर उनमें से एक एल्डर बोलते हैं, शायद इसका कारण उनके क्लन की काफी सारे लोगों का मिसिंग होना है। हाल ही में पिछले कुछ समय से नेदर पाइथन फैमिली के काफी सारे लोग गायब हो गए हैं, जिस वजह से वो लोग इस चीज को जानने के लिए परेशान हैं कि आखिर इसके पीछे कौन है। और मुझे लगता है
इसी वजह से उन्हें अभी के लिए एंस रोइन से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसमें भी एक काफी अजीब बात है कि जो भी लोग नेदर पाइथन फैमिली से मिसिंग हैं, वो सभी लोग डाउ जून लेवल पर हैं और न्यूज के हिसाब से जो उन सभी को गायब कर रहा है वो अकेला एक पर्सन है। इस पर मुक क्विंग काफी हैरान होती है और वो उस एल्डर से पूछती है आखिर इतना पावरफुल पर्सन कौन है जिसने नेदर पाइथन फैमिली के इतने सारे डाउजन लेवल के लोगों को गायब कर दिया है। तो वो एल्डर बोलते हैं हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्या पता वो पर्सन नेदर पाइथन फैमिली का कोई दुश्मन हो। जिस पर वो सेकंड एल्डर बोलते हैं मुझे नहीं लगता चीजें इतनी आसान है जितना दिखाई दे रही है। नेदर पाइथन फैमिली के वो सभी लोग जो गायब हुए हैं अभी भी उनकी बॉडी कहीं पर नहीं मिली है। इसका मतलब वो जो भी पर्सन है वो केवल नेदर पाइथन फैमिली के लोगों को ही गायब कर रहा है, जिसका साफ साफ मतलब है वो पर्सन जो नेदर पाइथन फैमिली के लोगों को गायब कर रहा है वो किसी चीज की प्लानिंग कर रहा है। तभी जियाओ यान बोलता है बस करो, इतना काफी है, इस मैटर का हमारे साथ कोई भी लेना देना नहीं, तो इसके बारे में इतना ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं। जाओ जाकर सभी लोग रेस्ट करो, तब तक मैं बाहर सब कुछ चेक कर लेता हूँ। और फिर हमें जियाओ यान को रात में एक माउंटेन के ऊपर दिखाया जाता है जहाँ वो बोल रहा था एंस रोइन सच में काफी ज्यादा खतरनाक है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मास्टर याओ लाओ के लिए बेबी सोल फ्रूट को लेने के लिए एश रेंज के अंदर जरूर जाऊँ और मास्टर याओ लाओ के बेबी सोल फ्रूट को लेकर आऊंगा और मैंने जो कसम खाई थी मास्टर यावला को बचाने का उसे पूरा करूंगा। और फिर चांद को देखते हुए बोलता है इन सब के बाद जूना मैं तुम्हारे एश क्लान आऊंगा तुम्हें वापस लाने के लिए। ऐसा बोलते हुए वो जूना के ख्यालों में खो जाता है जहाँ जूना उससे बोल रही थी जियाओ यान तुम वापस आ गए, मैंने सुना कि तुम मुझे बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे। तो जियाओ यान जूना को गले लगाते हुए बोलता है हाँ मैंने तुम्हें बहुत मिस किया और अब तुम मुझे कभी भी छोड़कर जाना नहीं। और तभी उन दोनों के ऊपर किसी ने अटैक कर दिया था जो कि कोई और नहीं बल्कि क्वीन मेडुसा थी। तो जूना जियाओ यान से पूछती है क्या तुम मुझे बता सकते हो ये कौन है? जिस पर जियाओ यान डरते डरते बोलता है ये तो क्वीन मेडुसा है। और तभी वहाँ पर जियाओ आ जाती है और वो बोलती है डैडी क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? तो जियो यान हैरान होते हुए बोलता है तुम मुझे डैडी बोल रही हो? इधर दूसरी तरफ जूनो उसे देखे जा रही थी, जिस पर जियाओ यान बोलता है जूनो तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। तभी क्वीन मेडुसा बोलती है जियाओ यान तुम्हें जियाओ की जिम्मेदारी लेनी होगी। जहाँ जूना अभी भी जियाओ यान को देखे जा रही थी, जिस पर तो जियाओ यान का दिमाग ही काम नहीं कर रहा था और वो बोलता है आखिर ये सब क्या हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। और जोर से बोलता है तुम दोनों शांत हो जाओ, मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। और तभी वो होश में आ जाता है जहाँ उसके पसीने छूट रहे थे और वो बोलता है बाप रे कितना ज्यादा डरावना सपना था। और तभी जियाओ यान सोचता है आखिर अचानक से मुझे नींद कैसे आ गई थी और उसे कुछ गड़बड़ लगता है। उसके बाद वो काफी तेजी से कैंप पास आ जाता है जहाँ पर वो नोटिस करता है सब कुछ काफी ज्यादा शांत था। और तभी उसे जियान के टेंट के पास से ग्रीन कलर की एनर्जी रिलीज होते हुए दिखाई देती है। और जब वो जियान के टेंट के अंदर जाकर देखता है तो उसे वहाँ पर ब्लैक कपड़ों में एक पर्सन दिखाई देता है, जिसको देखकर जियाओ यान काफी हैरान हो गया था क्योंकि जियान अभी होश में नहीं थी। और तभी जियाओ यान जोर से जियान को आवाज लगाता है जिससे वो होश में आ गई थी और उस पर्सन को अपने पास देख तुरंत अपनी एनर्जी को रिलीज करती है, जिससे वो पर्सन थोड़ा पीछे हो जाता है और बोलता है अच्छा तो तुम स्नैक नहीं हो। और इसके साथ हमारे एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। यदि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में।